हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको बता दूँ कि अब आप लोग के स्कूलों से असेसमेंट वर्कशीट मिलनी शुरू हो गई है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो हमें वर्कशीट मिल रही थी, अब ये असेसमेंट वर्कशीट क्या है। असेसमेंट वर्कशीट वही है जो आप लोग का असेस करेगी जो भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वर्कशीट में जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आपने क्या सीखा, क्या समझा, यहाँ पर असेसमेंट वर्कशीट में आपका टेस्ट होगा एक तरीके से। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होगा कि आप लोगों को वर्कशीट मिलेंगी, उन्हें आपको सॉल्व करना होगा। और उसके लिए आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है ये मैं आज समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये OMR शीट है आपके सामने, इसे कैसे फिल करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो आज मैं आपको इसमें समझाने वाली हूँ। ओके, सो हाउ टू फिल OMR शीट। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं, उसे आज क्लियर करते हैं। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि आप लोग के दिसंबर में हो सकता है कि एग्ज़ाम हो। ठीक है, आपको बताया भी गया है, तो दिसंबर में या नवंबर में, जनवरी में, जैसे भी टाइम शेड्यूल बनता है उस अकॉर्डिंग। तो जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए OMR शीट फिल करनी आनी चाहिए। तो OMR शीट आप अचानक से स्कूल जाएंगे और आपको दे दी जाएगी, आप कैसे फिल करेंगे, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप घर बैठे उसकी प्रैक्टिस करें पहले, जब आप अच्छे से सीख लेंगे तब आपके एग्ज़ाम होंगे। ओके, तब तक आपका सिलेबस की रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी होगा कि OMR शीट कैसे फिल करनी है। इसीलिए ध्यान से देखेंगे इस पूरी वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी वर्कशीट है इसमें रोल नंबर, टेस्ट ID, नेम, बैच, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट साइन, इन्विजिलेटर साइन, कुछ इंस्ट्रक्शन है और टेस्ट डेट, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं ये आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर आपको यहाँ नंबर दिए गए हैं 100 तक, और उसके अलावा आपको ABCD यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। एक एक करके हम समझेंगे, तो मैं आपको जूम करके समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है रोल नंबर। अब आपको जब OMR शीट दी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि इस OMR शीट में आपको रोल नंबर आपके स्कूल से जो भी मिलता है वो फिल करना होता है। बट अभी हम इधर ना आकर हम थोड़ा सा इस साइड जाते हैं। ठीक है, शुरू से देखते हैं वन बाय वन। योर इंस्टीट्यूट नेम एंड लोगो, जिस भी इंस्टीट्यूट के आप हैं या फिर जिस भी स्कूल से हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम तो CBSE कंडक्ट करवाता है, तो CBSE का यहाँ पर नाम और लोगो होगा। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके आगे हम अगर बढ़ें तो यहाँ पर OMR शीट लिखा हुआ है। देन इसके बाद सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, अपना नेम। तो नेम यहाँ पे आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम श्वेता है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगी, SHWETASINGH। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया। अब यहाँ पर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आई है क्योंकि मैं उंगली से लिख रही हूँ। ठीक है, फिंगर से लिख रही हूँ स्क्रीन पर, तो इतनी क्लीन नहीं है ये। ठीक है, दोबारा मैंने लिख दिया। मान लीजिए मेरा नाम है, मैंने लिख दिया, ये नॉर्मली लिखना था। बैच मतलब कौन से सेशन के, मान लीजिए 2020 से लेकर आप 2021 के हैं तो आपने अपना सेशन लिख दिया, बैच लिख दिया। ओके, नाउ आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे जो भी होगा। ठीक है, जो भी है मीन्स आपका जो भी नंबर होगा। वैसे यहाँ पर नंबर पूछा नहीं जाता है, स्कूल स्टूडेंट्स की जो OMR शीट होती है वो अलग होती है। कॉलेज और जो बाकी फर्दर स्टडीज़ करते हैं उनकी ये जो हमारे OMR शीट होती है इससे, तो कोई बात नहीं, आपको मोबाइल नंबर वैसे देखने को नहीं मिलेगा, बट ऑप्शन है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, देन इसके बाद हम आ जाते हैं टेस्ट डेट। तो जो भी टेस्ट डेट होगी आपके एग्ज़ाम की वो यहाँ फिल करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लैश में मान लीजिए अगर 21/07 और ये क्या हो गया 21। ठीक है, तो 21 डेट है, मंथ है 7 और ईयर है 21। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिल किया जाएगा, और चाहे तो प्रॉपर इसमें सन 2021 भी फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है कैंडिडेट साइन। तो जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसके यहाँ पर साइन होंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम है तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने साइन कर दिया कुछ भी। ठीक है, जो मेरे साइन है आप लोग अपना नाम लिखेंगे और साइन करेंगे। अब इन्विजिलेटर साइन में क्या होगा, इन्विजिलेटर साइन में टीचर साइन करता है, आपको नहीं करना। इन्विजिलेटर जो भी आपके रूम में होगा
ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा होगा आपका रूम में, आपको शीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, आपका जो भी टीचर होगा उसके साइन होंगे। देन इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे ही मिलेंगी उस शीट पर। इंस्ट्रक्शन क्या होंगी, जब आपको OMR शीट मिलती है तो एक पेज पे तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, उसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको फिल करनी होती है। और जो नेक्स्ट पेज होता है ना, उसमें आपको दिए गए होते हैं आंसर फिल करने के लिए। बट इस वाली OMR शीट में आप देख सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी है, साथ में आंसर भी फिल करना है, क्योंकि अभी आप स्कूल स्टूडेंट तो हो सकता है आपको भी ऐसे ही मिले। ओके, देन इसके बाद है इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द शीट। शीट को कैसे फिल करें, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वन बाय वन समझते हैं। पहला है, दिस शीट शुड नॉट बी फोल्डेड और क्रस्ड। हमेशा शीट को वैसे ही रखना है जैसे आपको दी गई है, ठीक है, उसमें कुछ भी मोड़ना नहीं है, क्रश नहीं होनी चाहिए, फोल्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी मोड़ना नहीं होता, फाड़ना नहीं होता, ठीक है। और पेपरों का हाल बहुत अच्छा होना चाहिए, OMR शीट का जो हाल है बहुत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए आपको जब दी जाती है तो भी वो नीट एंड क्लीन होती है, जब वापस करते हैं आप तब भी वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं कि आंसर ही नहीं फिल करना, ठीक है, मतलब उसे फाड़ना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है। देन सेकेंड पॉइंट है, यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल द सर्कल्स। अभी आप लोग न्यूली स्टार्ट करेंगे तो आपको पेंसिल का भी ऑप्शन दिया जाएगा, पेंसिल एंड ब्लू पेन, ओके। बट जब आप धीरे धीरे इसे सीख जाएंगे तो आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, वो भी पॉइंट पेन, ठीक है, जो आपके पॉइंट पेन होते हैं ना, बॉल पेन होता है उनका, जेल पेन नहीं, बॉल पेन, आपकी सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। तो आपको ये करना होता है, इन दोनों में से किसी एक का यूज़। अभी आप बच्चे हैं इसलिए आपको पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, पर आगे चल के आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए कि पेंसिल से भी करें तो इरेज करने का ऑप्शन अपने पास रखे ही ना, ठीक है, डायरेक्ट जो भी आपका ऑप्शन है उससे फिल करें, और आपको ये सोच लीजिए कि आपको इरेज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो प्रैक्टिस में भी यही आदत बना लीजिए। थर्ड है, यूज़ ऑफ पेंसिल इन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेटेड। अभी आप बच्चे हैं जैसा मैंने कहा, तो आपको पेंसिल का ऑप्शन दिया जाएगा पर आगे चल के नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्लासेस में, लाइक स्कूल से निकलेंगे, तब आप देखेंगे वहाँ पे पेंसिल का यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है, OMR शीट में ये बिल्कुल मना होता है। उसके बाद फोर्थ है, सर्कल शुड बी डार्कन एंड कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली। तो जो सर्कल होता है बिल्कुल कैसे होना चाहिए, डार्क होनी चाहिए, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं ना, बिल्कुल डार्क है, ऐसे भरा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, और डार्क, ठीक है, और प्रॉपरली होना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है, कटिंग एंड इरेजिंग ऑन दिस शीट इज़ नॉट अलाउड। आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी होती है शीट पर, ठीक है, कहीं पे भी कुछ कट नहीं करना है, जैसे ऐसे क्रॉस या फिर ऐसे लाइनों से कट, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर बिल्कुल मना है। अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो भी आपको कोई इरेजिंग, जैसे आप लोग को पेंसिल का ऑप्शन दिया जाएगा फिल करने के लिए, तो आपको ये नहीं करना है, एक ऑप्शन को आपने फिल कर दिया फिर उसको इरेज कर दिया फिर दूसरे पे फिल कर दिया, गलत होगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, डू नॉट यूज़ एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द शीट। किसी भी तरीके के उल्टे सीधे मार्क्स आपकी शीट पर नहीं होने चाहिए, जैसे गलती से हमसे लग जाता है ना, पेन का ऐसे निशान लग गया, ऐसे ऐसे कोई भी निशान नहीं बनना चाहिए गलती से भी, ठीक है, तो ध्यान रखना है। सेवन्थ है, डू नॉट यूज़ मार्कर और वाइट फ्लूड टू हाइड द मार्क। मान लीजिए आपने पेन से आप फिल कर दिया, आपका आंसर आपको लगा गलत है, मुझे दूसरा ऑप्शन फिल करना है, आप क्या करेंगे, आपने इसके ऊपर लगा दिया फ्लूड और ये हो गया नीट एंड क्लीन, और आपने दूसरे को कर दिया फिल, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, वो ये कि कंप्यूटर जो होता है ना, वो चेक करता है OMR शीट को। OMR शीट हम डालते हैं, इसकी जो फ़ोटो होती है ना, वो किस पे डलती है, कंप्यूटर पे, वो स्कैन करके आपके आंसर बताता है सही है गलत है। तो यहाँ पर अगर आपने फ्लूड लगा दिया या सही से फिल नहीं किया तो वो आंसर को चेक ही नहीं करेगा और वैलिड नहीं बताएगा, तो आपके डायरेक्ट मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से फिल करना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि आपको फिल कैसे करना होता है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन देते हैं, ABCD, ठीक है। इसको भरना कैसे होता है, आपको याद रखना है कि जब भी आप भरें तो आपका मान लीजिए आंसर A है, तो A पे कुछ बच्चे ऐसे कट कर देते हैं कि ये मेरा आंसर है, समझ जाएगा सामने वाला, और उसे पता चल जाएगा कि पीछे A लिखा है तो A आंसर है। बेटा उसे वैसे भी पता है, क्योंकि अगर मैं आपको ध्यान से यहाँ पे आप देखें तो यहाँ देख सकते हैं ये A ऑप्शन है, ये B है, ये C है और ये D है, तो सामने वाले को पता है कौन सा किसका कॉलम है। तो आपको करना क्या है,
आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे अपने आंसर को फिल नहीं करते। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये दूसरा तरीका है, कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा फिल नहीं करते, जितने एरिया में ए लिखा है ना सिर्फ उतने एरिया में फिल कर देते हैं कि मैंने फिल कर दिया आंसर। ये भी गलत तरीका होता है, ऐसे भी आपको फिल नहीं करना आंसर। थर्ड आप देख सकते हैं कैसे फिल किया है, कुछ बच्चे देखते हैं सर्कल है बस उसे ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी फिल कर दिया कि हाँ मेरा टाइम बचा बस हो गया, ये भी गलत तरीका है, ऐसे भी नहीं फिल करना होता। और लास्ट आप देख सकते हैं कि इसमें टिक लगाया है, तो अगर आपको OMR शीट में अपना आंसर फिल करना है, मान लीजिए सी ऑप्शन है तो आपने उसके ऊपर टिक कर दिया, ये भी गलत है, ऐसे भी नहीं करना। फिल कैसे करना है, करेक्ट मेथड सिर्फ एक है, वो है कि आपका जो भी सर्कल दिया गया है आपको उसे प्रॉपरली भरना है। प्रॉपरली का मतलब आपको उसके बीच में कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसको जब आप फिल करेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि सबसे पहले आपको साइड्स फिल करनी है, ठीक है। साइड्स फिल करनी है, साइड्स कैसे फिल करेंगे, जैसे अगर मैं आपको सिंपली एक छोटा सा सर्कल बना के दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं ना, आपको करेक्ट मेथड दिया है, इसमें कहीं पे भी छोटा सा डॉट नहीं दिख रहा है आपको, आर पार आप देख सकते हैं कोई सा भी छोटा सा भी डॉट नहीं दिख रहा है, जहाँ पे बचा हो स्पेस पूरा फिल करना है। और जब आप फिल करेंगे ना तो याद रखेंगे, मान लीजिए सर्कल है आपका छोटा सा, तो सबसे पहले आप बॉर्डर फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, बॉर्डर। अब बॉर्डर जब आराम से फिल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद बीच में फिल करेंगे। अब मैंने बॉर्डर फिल करने को पहले क्यों कहा, बॉर्डर पहले फिल करेंगे, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जब आप बॉर्डर फिल कर लेते हैं तो आपका जो बीच में मिडल में इसको फिल करेंगे तो टाइम बचेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पूरा फिल करने लगेंगे तो बाहर निकल जाता है, फिर उसको इरेज करते हैं, या फिर अगर पेन से यूज़ किया तो इरेज भी नहीं कर सकते, इसीलिए। और बच्चे क्या करते हैं, गोला बड़ा बनाने लगते हैं। मान लीजिए डी है, आपने पूरा फिल कर दिया इसे, अब आपका कलर जो है बाहर चला गया, आपने उसे थोड़ा बड़ा कर दिया, OMR शीट जो है उस पर वो आंसर गलत बताएगा जब वो कंप्यूटर से चेक होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन तो बता दी कि कैसे फिल करनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हम OMR शीट को कैसे फिल करेंगे। शुरुआत से सबसे पहले आपको रोल नंबर स्कूल से दिया जाता है, मान लीजिए आपको रोल नंबर दिया गया है, मैं थोड़ा और जूम कर लेती हूँ कि आप लोग को ईजिली समझ आए और ये दिखे, ठीक है। तो याद रखेंगे हमेशा काउंटिंग जो होती है वो 1 to 9 होती है और एंड में 0 आता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपका रोल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0, ऐसे कुछ है आपका रोल नंबर। और जो भी रोल नंबर है उसे फिर उसी अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे सबसे पहले 1 है तो आप 1 सर्कल को फिल करेंगे, मैं पूरा नहीं फिल कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर फिंगर से कर रही हूँ, ठीक है। जब आप करेंगे ट्राई तो आपको पेंसिल से फिल करना होगा, प्रॉपरली फिल करेंगे। फिर ऐसे ही 2 पर, तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट लगा लीजिए कि आपको 2 भरना है, देन 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 8 9 एंड 0, फिर इनको धीरे धीरे करके आप फिल करिए। और आपको प्रॉपरली बहुत टाइम दिया जाता है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से फिल करें। मैं प्रॉपरली पूरा फिल नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को मुझे समझाना है और मेनली मोटिव समझाना है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे फिल करना है। ओके, इसके बाद टेस्ट आईडी आपको बता दी जाती है, वैसे तो मैडम बता देती हैं, मगर अगर आपको जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है या टेस्ट सब्जेक्ट कोड होते हैं, इस अकॉर्डिंग टेस्ट आईडी आपको मिलती है, तो वो आपको बताई जाती है और उसी अकॉर्डिंग आपको ये तीनों जो लाइंस है उसे फिल करना होगा। अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ तक आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन भरी है, अब आपको क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल आपको यहाँ पे 100 तक क्वेश्चन दिए हैं, एंड तक आपको सारे नहीं फिल करने होते हैं। आपको याद रखना है कि अगर आपको पेपर में सिर्फ 20 क्वेश्चन आए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 20 क्वेश्चन ही फिल करने होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप ये जो फर्स्ट कॉलम है इसी में जो आपके 20 क्वेश्चन है उसे रीड करेंगे और उसके बाद फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपको 4th क्वेश्चन नहीं आता, तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, 4th क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, 5th उन्हें आता है, वो 5th को अटैम्प्ट कर रहा है, पर उन्होंने सर्कल किस पे लगा दिया, 4th वाली लाइन पर, तो वो गलत हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसे फिल करिए, सेकंड नहीं आता उसे छोड़ दीजिए, थर्ड आता है उसे फिल करिए, फोर्थ आता है फिल करिए, फिफ्थ आता है फिल करिए, जो नहीं आता उसको टाइम दीजिए, बाद में जब टाइम मिलेगा तो आप उसे फिल करना है। जो आता है सबसे पहले उसे फिल करिए और नंबरिंग ज़रूर देखिए कि हाँ आपको कौन से आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे फिल कर लेंगे। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ वो क्या क्या हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। और
अब मैं आपको एक और वर्कशीट दिखा दूँ, ठीक है। फ़ोन को थोड़ा टर्न कर लेंगे आप लोग और इसमें देखेंगे कि आप लोग की जो वर्कशीट आती है, ठीक है, उनमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसे भी आपको फिल करना होगा। तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए कि OMR शीट का यूज़ करें और आंसर्स फिल करें, आगे चल के दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप लोग को जो स्कूल से मिलेगी OMR शीट जब एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले उसमें स्टूडेंट नेम फिल करना होगा। अब आप सोचेंगे स्टूडेंट नेम फिल करना होगा, तो स्टूडेंट नेम में कुछ बच्चों के सरनेम भी होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा नाम श्वेता सिंह है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी श्वेता, ठीक है। एक बॉक्स में एक लेटर लिखना है, सिर्फ एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखना है। उसके बाद मैं एक बॉक्स छोड़ दूँगी, देन उसके बाद मैं सिंह लिखूँगी, ठीक है। क्योंकि सरनेम, मान लीजिए आपका नाम मोहित कुमार है, तो पहले मोहित लिखेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, देन कुमार लिखेंगे, और एक एक बॉक्स में एक एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि जूम करके इसमें भी आपको लिख के बताऊँ। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है SHWETA, ठीक है। अब मैंने एक गैप छोड़ा बॉक्स का, फिर लिखा SINGH, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग मैं फिल करूँगी, ठीक है। हर रो में उसी के अकॉर्डिंग पहले S ढूंढूंगी कि S कहाँ पे लिखा है। मान लीजिए S यहाँ लिखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल करूँगी। फिर H ढूंढूंगी, H कहाँ लिखा है, ऐसे ही करूँगी। अब मान लीजिए ये बॉक्स मैंने छोड़ा है, तो इस कॉलम में मैं कुछ भी नहीं फिल करूँगी, ठीक है। फिर जिस कॉलम में जो है उसी कॉलम में लाइन वाइज फिल करती जाऊँगी, ओके। नाउ अब आपने अपना नेम फिल कर लिया, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। जब भी नाम लिखेंगे तो SHWETA, ब्लॉक, ठीक है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेट ए क्या होता है? सेट ABCD 4 आपके सेट होते हैं। जो क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको जब भी, उसमें 4 सेट होते हैं, मतलब क्वेश्चन वही होते हैं पर उनका तरीका बदल दिया जाता है। जैसे सेट ए जो होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए। सेट बी में क्या होगा, जो 6th क्वेश्चन होगा उसे सबसे ऊपर दे दिया जाएगा, 5th वाले को उसके बाद दे दिया जाएगा, 3rd वाले को उससे बाद, 2nd को उससे बाद, और ऐसे करके, ठीक है, उल्टा सीधा करके क्वेश्चन दे देते हैं। फिर उसके बाद जो सी होगा उसमें और अलग तरीके से दे देंगे, पहले 3rd दे देंगे, 2nd दे देंगे, 1st, ठीक है, उसको रोटेट कर देंगे। मतलब क्वेश्चन वही होंगे, ठीक है, पर उनको उल्टा सीधा करके देंगे कि आप अपने दोस्तों से चीटिंग ना कर सके। और अगर चीटिंग करने में टाइम वेस्ट भी करेंगे तब तक आपके टीचर आपको पकड़ लेंगे, तो इसीलिए आप चीटिंग ना कर सकें, आपको सेट दिए जाते हैं, ठीक है। तो अपना सेट फिल करना होता है कि आपको कौन सा सेट मिला है, ये रोल नंबर वाइज आपको मिल भी जाता है। देन उसके बाद आपका जो रोल नंबर स्कूल से मिलता है वो फिल करेंगे, जैसा भी मैंने आपको पहले भी बताया, जो पहले वाली OMR शीट थी, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है, अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ही कॉलम है। हर सब्जेक्ट का एक कोड भी होता है ना बेटा, ठीक है। मान लीजिए इंग्लिश है तो हो सकता है ENG आपको फिल करना हो, या हो सकता है कि इंग्लिश जो है उसका कोड मैम आपको बता दे 061, तो आपको 061 इसमें फिल करना होगा, वो आपके टीचर आपको बता देंगे, ठीक है। ये मैं तरीका आपको बता रही हूँ कि आपके कैसे कैसे ऑप्शन मिल सकते हैं। देन इसके बाद है मोबाइल नंबर। वैसे तो मोबाइल नंबर स्कूल में नहीं मिलता है वो मार्कशीट में फिल करने को, बट बाई चांस अगर मिले तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपने स्कूल में रजिस्टर करवाया होगा। उसके अलावा टेस्ट ID, ये भी आपके टीचर आपको बता देंगे, ओके। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, कुछ चीज़ें इसमें से पता होंगी, कुछ आपको नहीं पता होंगी, तो आपके टीचर्स हेल्प करेंगे। अब देखिए सेम जो इन्फॉर्मेशन लास्ट OMR शीट में थी वो इसमें भी है, ठीक है। अब इसमें कैंडिडेट सिग्नेचर और इन्विजिलेटर सिग्नेचर, तो कैंडिडेट तो आप होंगे जो पेपर देंगे, इन्विजिलेटर सिग्नेचर जो टीचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहाँ साइन करना है आपको पता है ना, कैंडिडेट में, इन्विजिलेटर में नहीं करना। और उसके अलावा आपको जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने के लिए दिए गए हैं आपको वो करने हैं। मतलब कभी कभी किसी क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 90 आते हैं, किसी में सिर्फ 40 आते हैं, तो आपको उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, बाकी आपको स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। आपको अगर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मिले हैं इन 2 रो के जितने, तो आपको सिर्फ यही फिल करना है, इन्हें आपको फिर नहीं फिल करना है, ओके। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया OMR शीट को कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको मिल सकती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दोनों OMR शीट से बता दी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले कि आप 5 क्वेश्चन को पहले अपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ लें।
पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन पेपर में डॉट डाल लीजिए, जो भी आपका ऑप्शन है पेंसिल से, ठीक है। पेंसिल से ऑप्शन, या तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें, तो वैसे तो उसमें लिखा होता है कि आपको उसमें कुछ भी नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर में, बट आप अपना टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि पेंसिल से आप छोटा सा हल्का सा टिक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पे, OMR शीट पर नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए A ऑप्शन है, आपने छोटा सा टिक कर लिया, फिर ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपने टिक कर लिया अपने क्वेश्चन पेपर में, देन OMR शीट पर आके उसे सर्कल करके फिल कर लेंगे, ठीक है, 5 को। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ऐसे ही अपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे, उसमें टिक कर लेंगे, फिर आगे आके अटैम्प्ट करेंगे। तो ऐसे ही 5, 10, 15 करके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ऐसा क्यों कह रही हूँ, बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ा OMR शीट में फिल किया, दूसरा पढ़ा फिर किया, इससे क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप जहाँ पर अपने 10 मिनट बचा सकते हैं वहाँ आप वेस्ट कर देते हैं। और जब भी OMR फिल करने को मिलता है आपको, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम दिए जाते हैं। 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, OMR शीट पर आप ढूंढेंगे, फिर फिल करेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो टाइम बचाना है, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये कंप्यूटर से चेक होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए ध्यान से भरें और सही भरें, ठीक है, OMR शीट में जब भी आप फिल करें, जिससे कंप्यूटर में जब चेकिंग हो तो आपकी शीट ईजिली चेक हो जाए, ठीक है। फ्लूड का यूज़ नहीं करना, बाहर नहीं फिल करना, ठीक है, और कैसे कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा दिसंबर की जो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करवाई जा रही है, इसलिए आपको असेसमेंट बेस्ड वर्कशीट दी जा रही है कि आप अभी से अपने जो OMR शीट है उसमें ट्राई करें, फिल करें, ठीक है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तब आप इतने ईजी गोइंग हो जाएंगे कि आपको तब वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अभी लग सकता है, तब नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ब्लैंक OMR PDF, ठीक है, इसको अपने पास रखें। कैसे रखेंगे, डिस्क्रिप्शन से हम, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में PDF सेंड कर देंगे OMR शीट का, और आपको क्या करना है, वहाँ से जाके सबसे पहले डाउनलोड करनी है OMR शीट, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन से आपको OMR शीट डाउनलोड करनी है, ठीक है, उसकी PDF, और फिर वहाँ से क्या करेंगे, आप उसकी फ़ोटो कॉपी निकाल लेंगे या प्रिंट आउट एक निकाल लेंगे। उसको बार बार आप चाहें तो फ़ोटो कॉपी करवाएं। फ़ोटो कॉपी 1 रुपये का 1 पेज होगा, तो आपके लिए ईजी है, जितना हो सके उतने फ़ोटो कॉपी करा के रख सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, जब भी आपको मिलेगी असेसमेंट वर्कशीट, आप उसमें फिल करके कोशिश करिए भरने की, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब स्टेशनरी पर ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी, और हम भी आप लोगों को टेस्ट करवाएंगे जो वीकेंड होता है ना आपके, ठीक है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है जब भी आपकी, तो संडे या वीकेंड में आपको ये करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको संभाल के रखना है। हम जो टेस्ट देंगे वो भी आपको OMR शीट पर ही फिल करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि OMR शीट की फुल फॉर्म क्या होती है। OMR शीट की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग को इसका मीनिंग पता है या नहीं पता है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आप लोगों को फुल फॉर्म भी बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, और आप लोग सर्च ज़रूर करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी, और मैंने हर पॉइंट को बहुत अच्छे से डीपली समझाया है, बहुत टाइम ज़रूर लिया है, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाए, बाकी आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप लोगों को मैंने प्रॉपरली से समझाया। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।